अब भ्रष्टाचार पर वार किया जाए। आपने हर तरह की सड़क देखी होगी, लेकिन आज हम आपको भ्रष्टाचार की सड़क दिखाने वाले हैं। जी हां, किरीबुरू से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अलकतरे की सड़क देखी, सीमेंट की सड़क देखी, आज भ्रष्टाचार की सड़क देखी। ये सड़क बन रही है और बन ही रही है। ऐसे बन रही है कि खत्म ही नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के इस जर्जर बोर्ड से ये 1.5 किलोमीटर सड़क भी जर्जर है। पैर से बस रगड़ भर दीजिए और इस सड़क से अलकतरा अलग, गिट्टी अलग, बालू अलग और सब कुछ उखड़कर नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। इस सड़क को सारंडा के कोलायबुरू से कुमडीह तक बनना है। गुजरीबाद, कोलायबुरू, बहदा और कुडीह गांव से सड़क गुजरेगी। अब इस सड़क की तारीफ हम क्या करें? तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर दे रही हैं और बाकी की कहानी आप यहाँ के स्थानियों से सुन लीजिए। मेरा नाम रोया सिद्धू है, गांव का मुंडा जी है और हमारा गांव भादा है और यहाँ पे 1 साल से अधिक हो रहा है, 4-5 महीने हो रहा है। उसका वहाँ पर मेट्रोल गिरा हुआ है, उसी का भी पैसा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। और इसी रास्ता में जा रहा है कि रोड पूरा अच्छी तरफ से नहीं बन रहा है। हम कल देख भी कर चुके हैं और कल को हम ही लोग परेशान होगा। साइकिल चलाने का भी लायक नहीं बनेगा और बाइक चलाने का भी लायक नहीं बन रहा है, तो कल को हम ही परेशान होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस सड़क को बनवा कौन रहा है? ग्रामीण कैमरे पर जब शिकायत कर रहे हैं तो क्या विभाग को ग्रामीणों ने इस सड़क की शिकायत नहीं की? इसका जवाब सुन लीजिए। इस सड़क को आरोहण कंस्ट्रक्शन कंपनी बनवा रही है। इस कंपनी का जिम्मा अशोक प्रधान के पास है। ग्रामीण अगर ठेकेदार से शिकायत करते हैं तो उल्टा ग्रामीणों को धमका दिया जाता है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन 2 बच्चों को देखिए, अभी ढंग से इनकी मूंछ भी नहीं आई है। ये बच्चे इस सड़क के गार्डवाल के निर्माण में जुटे हुए हैं। ये नाबालिग है और यहाँ बेझिझक, बेधड़क बाल मजदूरी भी चल रही है। आप काम कर रही है रोड में जी। कितना पेमेंट मिलता है? 250। देख रहे चप्पल पहन के काम करते हैं जी। हाँ जी। कोई सुरक्षा काम नहीं दिया गया? नहीं। पेमेंट कैसे बैंक अकाउंट में देता है या हाथ में आके दे देता है? हाथ में देता है। ये रोड में आप भी काम कर रहे हैं? हाँ। यही चप्पल पहन के काम करते हैं? कितना पेमेंट मिलता है आपको? 250। कितना उम्र है आपका? 15। फिर भी काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी। अब न्यूज़ 11 भारत सवाल पूछता है, इस खेल में जिला प्रशासन फिलहाल कहां है? क्या जिला प्रशासन को इस खेल की जानकारी नहीं है? क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ठेकेदार को मनमानी की छूट है सिर्फ इसलिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण नहीं होता, ठेकेदार भ्रष्टाचार कर सकता है? क्षेत्र के विधायक, सांसद कहां हैं? क्या ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं? झारखंड के आदिवासियों की हकमारी ऐसे ही चलती रहेगी? आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करने वाले सो रहे हैं क्या? किरीबुरू से न्यूज़ 11 भारत के लिए करमवीर शर्मा की रिपोर्ट। और किरीबुरू से मेरे सहयोगी करमवीर शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। करमवीर, अलकतरे की सड़क हमने देखी है, हमने गिट्टी की सड़क देखी है, बालू की सड़क देखी है, मिट्टी की सड़क देखी है, तमाम तरीके की सड़क तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये सड़क भ्रष्टाचार की सड़क है।
और सबसे जरूरी बात ये देखिए कि ग्रामीण जो है वो बेचारे शिकायत करते हैं तो उल्टा ग्रामीणों को ही धमका दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेचारे ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां। सारंडा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे नक्सली क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में अमूमन देखा जाता है कि प्रशासन का निरीक्षण नहीं होगा। तो ये ठेकेदार साहब भी जानते हैं, अशोक प्रधान जी भी जानते हैं कि भाई यहाँ पर ठेकेदार जो है, यहाँ पर सरकार का कोई प्रतिनिधि, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि नहीं आने वाला और इसी का फायदा उठा करके भ्रष्टाचार चल रहा है। इसे ऐसा ही समझे करमवीर? जी बिल्कुल, देखिए सारंडा जो क्षेत्र है वो पूर्व में लाल आतंक के लिए प्रचलित है और यहाँ पे एक और चीज के लिए जो प्रचलित है वो है विकास या फिर योजनाएं। धरातल तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती। यहाँ पे सारंडा को बचाने या फिर सारंडा में विकास की कई योजनाएं आई, लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुंच पाई और भ्रष्टाचार उसको अपने आप निगल गया। यहाँ पे सड़क हो चाहे और भी कई योजनाएं, जल मीनार की योजनाएं हो, सोलर प्लांट की योजनाएं हो या फिर और भी कई आदिवासियों के लिए योजनाएं हो, वो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे अधिकारी आने से कतराते हैं। हमने इससे पूर्व भी अशोक प्रधान नामक जो ठेकेदार है आरोहण कंस्ट्रक्शन का, उसमें हम लोग ने करमपदा से बंकर या सड़क के बारे में भी खबर दिखाई थी, जिसमें वो जमा हुआ सीमेंट का उपयोग किया जा रहा था, जिसके बाद से ग्रामीणों ने वहाँ पे विरोध जताया अपना, और वो अब तक सड़क अधर में लटकी हुई है। जी बिल्कुल अभिषेक। अच्छा, गजब की बात आप देखिए कि यहाँ पर नाबालिग, इनकी मूछें पूरी नहीं आई है। मैं तो मतलब बोलते हुए ये शर्म नहीं आ रही है कि ये हाफ पैंट पहनने वाले बच्चे हैं जो कि काम में लगे हुए हैं, इनसे तो बाल मजदूरी करवाई जा रही है। इस कंपनी को तो तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कंपनी जो है वो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है कि जिला प्रशासन ऐसे ठेकेदारों को क्यों अब तक काम दे रही है और क्यों इनसे काम लिया जा रहा है, किस तरह से काम लिया जा रहा है। यहाँ पे एक और बात जो सामने आई थी कि उन्हें जो रेट देना चाहिए वो रेट भी नहीं दिया जाता है और इन लोगों को पेमेंट हाथों हाथ दे करके कुछ भी बाजार के दिन या किसी दिन पेमेंट दे देते हैं या फिर पेमेंट नहीं भी देते हैं। कई लोगों ने शिकायत भी किया है कि हमें पेमेंट नहीं मिला है। जी अभिषेक, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो सरकारी सिस्टम में ये जो लूप होल है, इस लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया करमवीर आपका। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, अगर पैर रगड़ दीजिएगा इस सड़क पर तो अलकतरा अलग हो जाएगा, गिट्टी अलग हो जाएगी और बालू अलग हो जाएगा। तो सड़क की क्वालिटी क्या है आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। 1.5 साल में 1.5 किलोमीटर सड़क अब तक पूरी नहीं हो पाई है। चाईबासा के डीसी महोदय, अभी तो आपने नया नया प्रभार संभाला है। देखिए, हमारा काम है कि आपके सामने हम ऐसे मामलों को लेकर के आए। ये मामला हम लेकर के आ रहे हैं, आपको इसकी जांच करनी ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार के प्रति आप इंटॉलरेंट रहें और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन आदिवासी भाइयों का दर्द आप समझें। ये गांव है, इन गांवों तक इस सड़क की जरूरत क्या है आप समझ सकते हैं कि सारंडा विकास से कितना दूर है और इन गांवों में सड़क यही विकास लेकर के आएगी। तो इस सड़क का मजबूत रहना बेहद जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसे लेकर के कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और भ्रष्टाचार